आज हम लोग पढ़ेंगे आउटलुक के बारे में कि व्हाट इज आउटलुक एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन एमएस ऑफिस और इसका क्या बेसिक पर्पस है। तो बेसिकली आउटलुक एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, आप समझ लो, ऑफिस के अंदर। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वो आपको एक ऑफिशियल आईडी देते हैं जो कि आउटलुक के ऊपर बनी होती है। आउटलुक से मेरा मकसद हॉटमेल नहीं है। ये आउटलुक आईडी प्रोफेशनल आईडी होती है जो कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर में अपनी शेयर करूंगी कि वो किस तरह से दिखती है और ये किस तरह से बनाई जाती है और इसमें किस तरह से इसको यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइज ईमेल टू लेट यू फोकस ऑन द मैसेजेस दैट मैटर मोस्ट। ये देखिए, ये आपके जो ईमेल्स होते हैं उसको सॉर्ट करके, ऑर्गेनाइज करके आपके सामने शो करता है कि जो मैसेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे फोकस करना है जिन मैसेजेस के ऊपर, ये उनको दिखाता है सबसे पहले। मैनेज एंड शेयर योर कैलेंडर टू स्केड्यूल मीटिंग्स विद एज। मतलब कि ये आपको कैलेंडर शो करता है जिसके ऊपर आपने जो मीटिंग, वीकली मीटिंग आपने अपनी कंपनी के साथ डिसाइड की होती है या आपको कंपनी ने बताया होता है कि ये मीटिंग होगी, इस वीक में ये मीटिंग होगी, वो स्केड्यूल होती है विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। आप उसको देख रहे होते हो, उसको आप शेयर कर रहे होते हो, कुछ मीटिंग्स आप दे रहे होते हो, तो वो सब आप इसके अंदर सीखोगे। ठीक है, इसके अलावा शेयर फाइल्स फ्रॉम द क्लाउड। ठीक है, यानी कि आप डिफरेंट अटैचमेंट्स लगाकर डिफरेंट फाइल्स, यानी कि वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, पीडीएफ या कुछ भी, कोई ऐसी फाइल आप जो है वो उसका लेटेस्ट वर्जन अटैच करके आप वो भी शेयर कर रहे होते हो। हम सीखेंगे कि आउटलुक बनता कैसे, ऑटोमेटिकली बनाने का तरीका बता रही हूँ। विंडो को ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है जस्ट आउटलुक। उसके बाद आप एक फाइल पे क्लिक करोगे, मेरे राइट साइड पे आपको ये शो हुआ हुआ नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। और उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने ईमेल अकाउंट अपना डाला हुआ है, सेम उसी तरह आप भी अपना अकाउंट ऐड करोगे। टाइप इन योर पासवर्ड, उसके बाद ये ऑप्शन एक देगा, जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालोगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आपसे मांगेगा। तो आपकी जो भी जीमेल आईडी है, हॉटमेल आईडी है, आप वो ऐड कर। जो आपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रखा हुआ है, जो आपने हॉटमेल अकाउंट का पासवर्ड रखा है, वही आप यहाँ पर ऐड करोगे। क्लिक करोगे कनेक्टेड पे, सही है, और यहाँ से ये टिक हटा दोगे। यहाँ पे ये टिक लगा लेट मी सेट अप माय अकाउंट मैनुअली, इसको हटा दोगे। मैनुअली अभी हम सेटअप नहीं कर रहे, हम अभी ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सेटअप बनकर आपके सामने आईडी आ जाएगी। अगर अब आपको मैनुअली टाइप करना है, तो सेम उसी तरह से आपने फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोला, जैसे यहाँ पर दिखाया था, ये मैंने इसीलिए एक ही शेयर की। उसी तरह से आउटलुक ओपन करोगे, उसी तरह से ईमेल आईडी डालोगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक टिक लगा दोगे जिसमें आप मैनुअली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एडवांस ऑप्शन के अंदर जाकर वही चीज है सेम। और फिर यहाँ आकर आप या तो आई एम एपी ले लो या फिर पॉप ले लो, ये दोनों आप ऑप्शंस ले सकते हो। अगर आप पॉप ले रहे हो तो उसके बाद एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आएगी इस तरह की। उसके अंदर जैसे सर्वर है, सर्वर के अंदर आपने अगर आउटलुक की आईडी है तो आप लिखोगे pop-mail.outlook.com। और अगर फर्ज करो जीमेल की आईडी है तो सेम की चीज हो जाएगी pop-mail.gmail.com। और सेम इसी तरह से smtp-mail.outlook है तो आउटलुक, जीमेल है तो gmail.com। इसी तरह से आप फर्स्ट वाला लोगे, दिस सर्वर रिक्वायर्ड एंड कनेक्शन SSLTLS। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पे क्लिक करोगे, सही है। और उसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट नंबर आ रहा है 995, आप ये सेलेक्ट करोगे, या यहाँ पर नीचे जो पोर्ट नंबर आ रहा है 587, इसको कलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर लोगे यूजिंग एन एग्जिस्टिंग डेटा फाइल। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर भी आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा और आप ओके करोगे और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्लीज नोट इफ योर इनकाउंटर द एरर। अगर कोई आपको एरर आ रहा है नेक्स्ट करने पे, आउटलुक कुड नॉट कनेक्ट टू योर आउटलुक मेल सर्वर। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, यू कैन ऑल्टरनेटिवली यूज पोर्ट 465। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप वो 587 की जगह 465 लिखोगे और कनेक्ट करोगे तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करोगे और फिर एंटर पासवर्ड डालोगे और आपकी आईडी कुछ इस तरह की आपकी आईडी का लुक होगा जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहाँ पर आपको इस साइड पे ऊपर उसी तरह फाइल, होम, सेंड, रिसीव, फोल्डर, व्यू और हेल्प इस तरह का नजर आ रहा है। इस साइड पे इनबॉक्स है सारे। ठीक है,
रीड और अनरीड मैसेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे मैसेजेस अपेयर होते हैं। ये स्क्रीन आप लोगों के सामने नजर आ रही है जिसमें मेरी जीमेल आईडी ओपन हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ से आओगे फाइल पे, फाइल पे क्लिक करोगे। एक तो मैंने प्रोसेस बता दिया कि विंडो पे जाके आउटलुक लिखोगे तो आउटलुक का जो बताया था ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आएगी, वहां से भी कर सकते हो। एक यहाँ पर आकर ऐड अकाउंट करोगे। ये देखिए ये आपके सामने मेरा ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं। मैं ईमेल एड्रेस पे इसको दे देती हूँ और मैं इसको भी इसको करके देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। मैं मुझे इसमें से पॉप चाहिए, मैंने पॉप पे क्लिक किया। यहाँ पे वो मुझसे सर्वर मांग रहा है। सर्वर मैंने आप लोगों को बताया था इसका, जो वहां पर आप लोगों ने टाइप किया था वो था pop-mail.outlook.com, क्योंकि ये मेरी आउटलुक की ही आईडी है इसलिए मैं इसको उसी तरह करूंगी। और इसका पोर्ट नंबर है 995। और उसके बाद दिस सर्वर रिक्वायर्ड इंटरप्टेड कनेक्शन। ठीक है, सेकंड वाले में यही चीज है जो है वो थोड़ा सा चेंज है, वो है SMT-mail। और इसका पोर्ट नंबर है हमारे पास 587। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरप्टेड मेथड अभी तक कोई नहीं सिलेक्ट किया हुआ, मैं यहाँ से करूँ SSL PSL या मैं STR TTL ले लेती हूँ, या ऑटोमेटिक जो भी मुझे इसमें से लेना है मैं एक कोई भी ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पर अब वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो भी आईडी का पासवर्ड है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करके देखती आपके सामने ये ऐड हो रहा है कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फाइल है, फिर सेंड होम है, फिर सेंड एंड रिसीव है, फिर फोल्डर है, फिर व्यू है, फिर हेल्प है। फाइल एज यू ऑल नो, जैसे हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन ले आता है। यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग मिल जाती है, सेव और सेव अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ओपन एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। और ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप ऑफिस अकाउंट आ रहा होता है, फीडबैक आ रहा होता है। ठीक है, रूल्स एंड अलर्ट्स आप अगर यहाँ पे कुछ सेट करना चाहते हो कर सकते हो, मेल बॉक्स सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग आप करके रख सकते हो यहाँ पे। ठीक, यहाँ से अगर मैं न्यू ईमेल चाहूंगी, मुझे कोई न्यू ईमेल भेजनी है किसी को, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। ये आप लोगों के सामने इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। टू के अंदर मुझे जिसको ईमेल भेजनी है उसको डालूंगी, सीसी के अंदर यानी कि वो लोग जो कि जैसे आपके जो टॉप बॉसेस होते हैं, जैसे सीईओ वगैरह हो गए, आप उनको भी दिखाना चाहते हो कि आपने ये ईमेल भेजी है। और सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट लाइन डाल देते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उनजा खालिद, ये जो आईडी थी ये बेसिकली मेरे साथ लाइन हुए थे, मेरे कुलीग थे उनजा। अब सीसी में मैंने एक बॉस की आईडी डाल दी, एक सीईओ की डाल दी मैंने आईडी यहाँ पर सीसी में, और एक मैंने HR मैनेजर को डाल दिया। और सब्जेक्ट में डाल देती हूँ लीव एप्लीकेशन। अब जो भी मेरी लीव एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर मैं नीचे टाइप करूंगी कि मतलब ये इशू है। और उसके बाद यहाँ से मैं सेंड प्रेस करूंगी तो मेरी ईमेल चली जाएगी। अगर मुझे कोई अटैचमेंट ऐड करनी है तो मैं यहाँ से अटैचमेंट ऐड करूंगी। बुक एड्रेस बुक जो होती है, बेसिकली एड्रेस बुक का काम ये होता है कि जो आपकी कंपनीज में लिंक्स होते हैं, जैसे के साथ जो काम कर रहे होते हैं, आप उनका ईमेल एड्रेस नहीं निकाल पा रहे हो, तो एड्रेस बुक के थ्रू भी आप यहाँ से खोल के नाम सर्च करके और उनका ईमेल एड्रेस और इवन कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं अगर वो यहाँ पे एडेड है। उसके अलावा चेक नेम, मतलब ये आपको स्पेलिंग्स बताता है। इसका काम होता है कि आप यहाँ पे स्पेलिंग्स चेक कर सकते हो इसके थ्रू कि आपने स्पेलिंग सही टाइप की है। हो सकता है आपकी कंपनी में उस उसकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वलीद है, WALID भी लोग लिखते हैं और WALEED भी लिखते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने जो टाइप किया है वो और आपकी कंपनी में जो एडेड है वो नाम सही है, तो आप उसकी चेक नेम कर सकते हो। अटैच फाइल, आपने कुछ अटैच करके भेजना है वो ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर, आपने कुछ सिग्नेचर ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद फॉलो अप, अगर आपने कोई लेना है तो आप फॉलो अप्स लेते हो। फॉलो अप्स इन सेंस, आपने किसी को कोई काम बोला, ठीक है, उसने किया या नहीं किया, आपने वो फॉलो अप लेना है। आप उसको बार बार पूछोगे, ये हाईलाइटेड हो जाएगा कि आपने इससे फॉलो अप लेना है। तो आप उससे बार बार पूछ रहे होते हो कि जी ये आपने काम किया नहीं किया, ये किया नहीं किया, इस तरह से। हाई इंपॉर्टेंस, यानी कि जैसे सीईओ का मैसेज है और वो हाईली इंपॉर्टेंट मैसेज, तो आप उसको जो है ना के थ्रू हाईलाइट करके रखते हो कि ये मैसेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको इस तरह से काम करना है। चलिए, उसके बाद लो इंपॉर्टेंस, वो ईमेल्स जो कि डेली बेसिस पे जैसे आपके पास डेली बेसिस की रिपोर्ट्स आ रही होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, करंट डे की इंपॉर्टेंट होगी लेकिन प्रीवियस डे की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। या HR की तरफ से कोई प्रमोशन एक्टिविटी हो रही है या कोई ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही है, तो वो ऐसी ही होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो आप उनको जो है ना वो लो इम्पोर्टेंस देके रख देते हो। ठीक है, उसके अलावा इम्प्रेसिव रीडर, ये इसका काम ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बिजी और ईमेल रीड नहीं कर सकते हो,
तो ये आपको हेल्प करता है ईमेल को रीड करने में। ये अंदर ही अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर अगर आपने कुछ टाइप किया, आप यहाँ से सारा या वर्ड में देख चुके हो, सब आपको पता है कि अपने अल्फाबेट्स को किस तरह से सेट कर सकते हो, वर्ड्स को किस तरह से फॉर्मेट करके बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पर आपको अटैच फाइल दोबारा नजर आएगी। आउटलुक आइटम, यानी कि अगर आपने कोई ईमेल आउटलुक की ही किसी को भेजनी है, ठीक है, फॉरवर्ड करनी है, तो आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस कार्ड बना हुआ है वो ऐड कर सकते हो। कैलेंडर है, सिग्नेचर, जो पिक्चर, शेप, आइकन, ये सब आपको पता है कि किस तरह से जाता है, आप इसको बना के भेज सकते हो। बुकमार्क भी आपको पता है, लिंक भी पता है कि क्या है, और हाइपर लिंक किस तरह से लगाना है वो आपको लगाना आता है, और आप इसको लगा के भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप थीम्स अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट पेज का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको लॉक लगाना है, आप उसको लॉक लगा के भेज सकते हो। जो भी आप ईमेल भेजना चाहते हो, इधर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप उसको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको भेज सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर भी आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स नजर आ रही हैं, डिफरेंट अलाइनमेंट्स है, आप उसको उसी हिसाब से अलाइनमेंट को बनाकर भेज सकते हो। रिव्यू के अंदर आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक होगा। ट्रेजर है, यहाँ पर भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो। रीड अलाउड यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और हेल्प में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई मसला है, तो आप यहाँ से अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप होम पे देखो तो न्यू ईमेल आपको समझ आ गई, न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू आइटम सच एज अ न्यू मीटिंग और कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर यहाँ से आपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर डालना है या कोई मीटिंग ऐड करनी है। फिर ऑप्शन है इग्नोर, क्लीन अप और जंक, ठीक है। अगर कोई ईमेल आपने इग्नोर करनी है, आप ये यूज करोगे। क्लीन अप करना है, यानी कि ईमेल्स को डिलीट करना है, आप क्लीन अप का ऑप्शन यूज करोगे। जंक में डालना है, आप जंक को यूज करोगे। डिलीट का आप लोगों को ऑप्शन आइडिया है कि डिलीट नाम से जैसे आपको पता है कि क्या है। और अचीव आइटम्स में जो आपने ईमेल्स डालनी है, तो आप इधर से डाल सकते हो सिलेक्ट करके, ठीक है। रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, यानी कि रिप्लाई मीन्स कि जिस बंदे का ईमेल आपको आया है, आपने उसको सिंपल एक पर्सन को रिप्लाई देना है। रिप्लाई ऑल मीन्स कि जो सीसी में भी लोग हैं उनको भी आपके मैसेज का रिप्लाई जाएगा, जो भी आपने भेजा होगा उसका रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड, यानी कि आपने किसी और को सेम ईमेल भेजनी है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको मीटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वो मीटिंग। उसके अलावा मोर ऑप्शंस में आपने कोई अटैचमेंट्स ऐड करनी है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे ये जो फोल्डर होता है, इसके अंदर ये ज्यादातर एचआर यूज करते हैं, क्योंकि ईमेल बना लेंगे बहुत सारे लोगों को, मतलब आप सोचो अगर 300 400 लोगों को आपने ईमेल करनी है, तो इसके थ्रू आप क्रिएट करके एक साथ काफी लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप अपनी मर्जी के रूल्स क्रिएट कर सकते हो कि कौन सी ईमेल्स आपको रिसीव होंगी, कौन सी नहीं होंगी। कौन सी मीटिंग्स है जो कि आपको शो होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। मूव मतलब आपने किसी और फोल्डर में डालना है, कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर अगर आप लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है, आप वहां पे डाल सकते हो। सेंड एंड रिसीव ऑल फोल्डर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ईमेल जो होती है वो रिफ्रेश नहीं हो रही होती, सेंड एंड रिसीव ऑल फोल्डर्स पे क्लिक करोगे या अपडेट फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी ईमेल होंगी ये आपको अपडेट हो जाएंगी। या आपके पास अगर कोई ईमेल नहीं आ रही है तो आप इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो अपने इस अकाउंट को, ठीक है। शो प्रोग्रेस, अगर आप लोगों की कंपनी ने कोई प्रोग्रेस डाली हुई है तो वो प्रोग्रेस आपकी शो होना शुरू हो जाएगी कि आपने, अगर आपने कोई ईमेल भेज दी और उसको स्टॉप करना है, ठीक है। डाउनलोड हेडर्स, आपने कोई हेडर्स डाउनलोड करने हैं तो वो किस तरह से होगा। मार्क टू डाउनलोड, अनमार्क टू डाउनलोड, ये भी डिफरेंट ऑप्शन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डिफरेंट देखो, न्यू फोल्डर आप ऐड कर सकते हो, न्यू सर्च फोल्डर ऐड कर सकते हो, मार्क ऑल एज रीड कर सकते हो, इसको सॉर्ट कर सकते हो अपनी ईमेल्स को ए टू जी और जी टू ए। एपी फोल्डर है, अगर आपका कोई अपडेटेड फोल्डर लिस्ट आपको चाहिए तो आप वो निकालोगे यहाँ से। फिर आप आ जाओ व्यू में। व्यू के अंदर भी आपको बाय डेट चाहिए, बाय सब्जेक्ट लाइन चाहिए, आप इसको मैसेजेस को निकाल। ये मैंने आपको बता दिया कि ये व्यू के अंदर ये सारी चीजें हैं जो कि आप व्यू सेटिंग में जाकर चेंज करके यूज कर सकते हो। और फिर हेल्प का ऑप्शन है, नीचे आ जाओ आप, यहाँ पर आप यहाँ देखो ये अभी मेल वाला ऑप्शन खुला हुआ है, फिर आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास कैलेंडर आ गया। अगर कोई मीटिंग होगी ना तो वो लिखा हुआ आ रहा होगा वहां पर, ठीक, यहाँ पर आप डिफरेंट जैसे न्यू अपॉइंटमेंट्स आपको चेक करनी हो आप वो कर सकते हो, या बनानी हो न्यू मीटिंग अगर आपके पास कोई है वो आप यहाँ से यूज करके बना सकते हो। कोई स्केड्यूल व्यू करना है आप लोगों ने तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास अगर कोई स्केड्यूल हुआ होगा वो शो हो रहा होगा। इस वीक में आपकी ये मीटिंग्स है, ये वाली जूम मीटिंग्स है, ये वाली आपने फिजिकली जाके अटेंड करनी है, इसमें कौन कौन से लोग होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है।
आपने कैलेंडर मैंने आपको ओपन करके बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको अभी क्योंकि मेरी कोई फोन डायरेक्टरी नहीं बनी हुई है, आपके सामने है। ऑफिस में यहाँ पे बकायदा नंबर्स नेम के साथ आ रहे होते हैं। बिजनेस कार्ड या फोन नंबर या लिस्ट जो भी होता है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, अगर वो प्रॉपर बनी। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस बता दिए। ऐड फोन बुक में अगर आपने कोई ऑप्शन डालना है, किसी पर्सन को सर्च करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हो। सिग्नेचर के लिए आप फाइल पे क्लिक करोगे, ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मेल। ठीक है, मेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चेंज द एडिटिंग सेटिंग फॉर मैसेज, आपने कोई इसको चेंज करना है, आप कर सकते हो। ऑलवेज चेक स्पेलिंग बिफोर सेंडिंग, यहाँ से आप अपनी स्पेलिंग चेक पे क्लिक कर लो अगर आपको लगता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो, अदरवाइज इग्नोर कर दो। क्रिएट अ मॉडिफाइड सिग्नेचर फॉर मैसेज, यहाँ पे क्या होता है कि आप एक ऐसा सिग्नेचर बना लेते हो जो हर ईमेल में शो होता है। सिग्नेचर एडिट के अंदर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम लिखो। ठीक है, ये हो गया, आपने नाम ऐड कर दिया। आप बिजनेस स्टेशनरी पे आओगे, आप यहाँ देखोगे कि ये कहाँ पे शो हो रहा है, फोंट साइज कहाँ पे है। सैंपल, ये देख सकते हो आप, ये सैंपल आपका किस तरफ शो हो रहा होगा। आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लोगे थीम, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, आप वो एक सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मैंने उनजा लिखा, अब मैंने इधर नीचे आगे अगर मुझे न्यू फोन का लिखना है, मैंने वो ऐड कर दिया। या यहाँ पर आप गेट सिग्नेचर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके ऑनलाइन कोई भी आप सिग्नेचर टेम्पलेट ले सकते हो। मैं आपको एक आधा कोई दिखा देती हूँ, अगर मेरे सामने कोई आ रहा हो सकता है ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरह से लेडी का सिग्नेचर बना हुआ है। तो आप भी इस तरह अपना खुद से भी बना सकते हो, टेम्पलेट यूज भी कर सकते हो बनाकर, और आप जो है वो रख सकते हो ताकि हर ईमेल में आप सेंड कर सकते हो। जब आप सिग्नेचर ऐड कर लोगे तो इस तरह का एक फोल्डर ओपन होकर आएगा आपके सामने। किसी को ईमेल भेजने के लिए आप ओपन करोगे तो यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है हमजा खालिद बिजनेस एनालिसिस यू फोन, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो मुझे बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा ऑटोमेटिकली सिग्नेचर इस तरह का बना हुआ शो होगा आपको। कोई टेक्स्ट टूल बार आपको आइडिया है कि क्या होता है, यानी कि जिसके ऊपर आप सेट कर देते हो कि जो चीजें आपको जल्दी क्विक वे में चाहिए। एक्सप्लोर रिबन, रिबन भी आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। सर्च के ऑप्शन में आप ऊपर जाकर अपना ईमेल सर्च कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, बाय डेट, बाय डेट के ऑप्शन में आप जाकर फिल्टर लगाकर अपनी डेट को सॉर्ट कर सकते हो। बाय डेट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑल ईमेल्स अभी हुआ हुआ है। अब इसमें अगर मुझे अनरीड चाहिए या फ्लैग ईमेल चाहिए या डेट फ्रॉम टुडे जो भी चाहिए, मैं इधर से सेलेक्ट कर सकती हूँ। न्यूएस्ट टू टॉप, यानी कि नई ईमेल्स पहले आएंगी और ओल्ड जो है वो सबसे नीचे होंगी। और अगर मैं इसको, इस एरो को डाउन कर देती हूँ तो मेरे पास जो सबसे लास्ट ईमेल होगी वो शो हो रही होगी अनरीड ईमेल। यहाँ पर आपको सर्च करंट ईमेल बॉक्स, यहाँ पर अब आपने किसी को सर्च करना है, किसी को भी डालना है सर्च में, तो आप यहाँ पे सर्च में लिखोगे और वो बंदा आपके पास शो हो जाएगा सर्चिंग में। करंट मेल बॉक्स, सब फोल्डर्स, करंट मेल बॉक्स, ऑल आउटलुक आइटम, यहाँ पर भी आप डिफरेंट फोल्डर्स ओपन करके देख सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इनबॉक्स, आप लोगों को पता है कि इनबॉक्स क्या होता है। क्या इनबॉक्स आप देख सकते हो, ब्लैंक डिटेल्स, मैंने ये एक फोल्डर बनाया है बैंक डिटेल्स का। यहाँ पे मेरी जो भी बैंक चीजें होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ड्राफ्ट नजर आएगा, अगर आपने कोई ड्राफ्ट में चीजें ऐड कर रखी है तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट का ईमेल्स नजर आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, जैसे पीडीएफ्स होती हैं या मुझे कुछ और रखना होता है तो वो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट में रख लेती हूँ। आउट ऑफ वो ईमेल जो कि आपने किसी को सेंड की होती है, मेरी अभी इस वजह से शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इसको अभी लॉक लगाया हुआ है, वरना यहाँ पर आउट बॉक्स में आपको आउट गोइंग जो भी आपकी ईमेल होती है वो शो हो रही होती है। ये आपको मैंने योर इनबॉक्स भी बता दिया। शो और हाइड द रिबन, अगर आपने रिबन को हाइड करना है यहाँ से हाइड कर सकते हो, या आई गेस मैंने आपको वर्ड की क्लास में बताया था पहले। डिस्प्ले योर व्हाट यू नीड, ठीक है, यहाँ पर वो चीजें डिस्प्ले होती है जो आपको नीड में होती है। जैसे नीचे की तरफ शोर होता है, कुछ में इधर लेफ्ट साइड पे भी शोर होता है, कैलेंडर, मेल, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेरिवेट योर मेल फोल्डर, यानी कि यहाँ पर आपको सारे मेल के अंदर जो भी फोल्डर्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, मैनेज आउटलुक ग्रुप, अगर कोई ग्रुप्स बने हुए हैं आपके आउटलुक के तो वो आप इधर से मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, इसके बाद री ईमेल फास्टर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप ईमेल जो जो होंगे वो फास्टली रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्यू कनेक्शन स्टेटस,
आपको कनेक्शन स्टेटस पता लगेगा कि आपकी ईमेल जा रही है या अच्छा, इधर ही ऑप्शन आ रहा होता है, सेंड हुई है नहीं हुई, रिसीव हुई है नहीं हुई, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास। फिर ये आ गया आपका कैलेंडर का ऑप्शन जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर आप न्यू अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो, कुछ तो मैंने ओरली बता दी। वीकली अगर आपसे कुछ चेक करना है, स्विच योर पॉइंट ऑफ व्यू, सर्च योर कैलेंडर, अगर आपने अपना कैलेंडर को ढूंढ के सर्च करना है तो आप यहाँ सर्च ऑप्शन में कर सकते हो। सनशाइन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हो। वेदर फोरकास्ट आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या है और आपकी मीटिंग जो है वो किस टाइम पर होगी, तो उस टाइम रेन है नहीं है, इस तरह की वेदर फोरकास्ट भी आपको पता चल जाती है यहाँ पर। रिवेट योर स्केड्यूल, आप यहाँ से टुडे और टुमारो या जो भी आपका है, आप अपना स्केड्यूल चेक कर सकते हो। लुक बैक में, यानी कि अगर आपने बैक साइड पे जाना है बैक साइड पे चले जाओगे, फ्रंट पे आना है फ्रंट पे आ जाओगे। चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू सेशन, आपने इसको चेंज करना है, यहाँ से हटा के नीचे की तरफ लेकर आना है, आप वो भी ला सकते हो। उसके अलावा व्यू शेयर्ड कैलेंडर, आपने अपने कोई कैलेंडर जो कि व्यू करने हैं आप वो खोल के देख सकते हो, और यहाँ पर आप न्यू आइटम्स, अगर कोई न्यू मीटिंग्स अलाइन करनी है आप यहाँ पर अलाइन कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है मीटिंग हुई भी। ठीक है, मीटिंग्स में क्या है कि आपने डेली सेटअप कोई मीटिंग रखी हुई है, ठीक है, ये फॉरवर्डेड मीटिंग आपके पास आएगी। डेली स्टैंड अप है कोई, ठीक है, आपका लीडरशिप की कोई मीटिंग है आपके पास, प्लानिंग मीटिंग कोई है, ठीक है, ये अलाइन हुई हुई है, ये जैसे हुई भी है आपकी, ये होगी 10th को भी होगी और 11th को भी होगी। इस तरह की डिफरेंट मीटिंग्स आती हैं, मतलब इस तरह की आप मीटिंग्स डिफरेंट अलाइन कर सकते हो। ये वीकली वर्क में आप चेक कर सकते हो कि इस वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक मुझे क्या क्या काम करने हैं, किसके साथ क्या काम है।